हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मॉक टेस्ट बीएसटीसी की एग्जाम देने वाले जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यूजफुल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखा, वो मॉक टेस्ट 1 की सारे क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें। इसके बाद मॉक टेस्ट 2 देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। सी वाज सिटिंग डैश हर टू सिस्टर्स। वह बैठी हुई थी अपनी दो सिस्टर्स के बीच में। ठीक है, यहां देखो, वो क्या कर रही थी? बैठी हुई थी हर टू सिस्टर्स। कितने पर्सन्स की बात हो रही है? दो पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो, एक तो आ रहा बिटवीन, एक आ रहा अमंग, एक आ रहा इन। देखो, इनका तो कोई यूज ही नहीं है। इन तो किसी रेस्ट में कोई पर्सन अंदर होता है किसी ऑब्जेक्ट में, वहां पे यूज करते हैं। ऑन किसी सरफेस पे यूज करते हैं। ऑन का केस तो इस तरह से बनता है कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है सरफेस, ये ऑन होता है। इन का केस ऐसे बनता है, अंदर होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। एक आ रहा बिटवीन, एक आ रहा अमंग। अमंग का यूज करते हैं मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है केवल टू पर्सन की, तो यूज करेंगे बिटवीन का। बिटवीन का यूज होता है ओनली फॉर टू। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? इसलिए आप लोगों का आंसर बनेगा बिटवीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिटवीन, कि वह अपने दो सिस्टर्स के बीच में बैठी हुई थी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कि सी वॉज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो वह स्टूडेंट्स के बीच बैठी हुई थी। ठीक है, स्टूडेंट्स की वजह से क्या आ रहा है? अमंग आ रहा है, क्योंकि पर्सन्स दो से ज्यादा हो गए। ठीक है, जैसे हम कहते थे कि सी वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहां पे इनका यूज होता। ठीक है, हम इसको ऐसे कहते थे कि सी वॉज सिटिंग सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, ऐसे केसेस में ऑन आता, ऐसे केस में इन आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिटवीन आंसर बनेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। सी हैज बीन वेटिंग। मैं इंतजार कर रही है। कहां पे कर रही है? एट द बस स्टॉप पे कर रही है। डैश 2 hours, 2 घंटे से कर रही है। अब देखो, ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पीरियड ऑफ टाइम की जब बात होती है, समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम जिसे हिंदी में कहते हैं समय अवधि। अब समय अवधि क्या होती है? 2 दिन, 5 दिन, 2 साल, 5 साल। ठीक है, 2 वीक, 5 वीक्स। ठीक है, तो ये समय अवधि होती है। और ऐसी समय अवधि जो बनती है तो फॉर का यूज करते हैं। फॉर 2 hours, फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर 3 days, फॉर 3 years। ये फॉर का केस है, समय अवधि है भाई। ठीक है ना, तो याद रखना, समय अवधि की जब बात होगी पीरियड ऑफ टाइम की, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। बिटवीन तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है, बताया मैंने बिटवीन कॉन्सेप्ट। ऑन बिल्कुल नहीं है, फ्रॉम नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा फॉर। याद रखना, सिंस कब लगाते हैं? सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस इवनिंग, सिंस 5 o'clock। ठीक है, सिंस वर्थ, सिंस सिंस आपका 1998, कोई भी ईयर आ गया वहां पे सिंस आएगा। तो ऐसे केसेस में सिंस आता है, ऐसे केसेस में फॉर आता है। और टेंस रखना, ये हैज बीन, हैव बीन ऐसे आएगा। हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए, तभी फॉर सिंस का यूज करना है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। वह काट रही थी, क्या कर रही थी? सब्जी काट रही थी। डैश अ नाइफ। वह एक चाकू से सब्जी काट रही थी। अब नाइफ, चाकू की बात हो रही। चाकू क्या है? चाकू तो आपका इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, और उपकरण के लिए हम लगाते हैं विद। ठीक है, याद रखना, इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या यूज होता है? विद। तो विद के साथ में इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जब भी बात होगी तो विद का यूज होगा। ठीक है, हाँ।
इसलिए इसका आंसर बनेगा विथ। बाई नहीं, बाई तो पर्सन के लिए बाई आता है, टू नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, ये तीनों ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। बाई पर्सन के लिए आता है, ठीक है। ये बैच जैसे अपन कहते हैं अ लेटर वॉज रिटर्न बाई यू, ठीक है, बाई यू विद अ पेन। अब देखो पेन क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए विद का यूज किया, बाई इसलिए क्या क्योंकि पर्सन है, पर्सन के साथ में बाई आता है, क्या रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अटैक, अटैक वर्ड जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और अटैक का मीनिंग होता है आक्रमण करना। किसी ने, कंट्री ने किसी कंट्री पर कर दिया, आक्रमण कर दिया, जैसे रशिया ने अटैक किया था। तो वॉर, वॉर तो नाउन होता है, वॉर का मतलब तो युद्ध होता है, ये लंबे टाइम के लॉन्ग पीरियड के लिए जब होता है तो वॉर होता है। घर में फाइट होता है, घर में लड़ाई होगी वो फाइट है, युद्ध नहीं है। लेकिन लड़ाई हमारी 1 महीने से चल रही है घर में, तो वो वॉर में चेंज हो जाएगा, युद्ध हो रहा है भैया। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नाउन है, ये तो मामला है, झगड़ा है, डिस्प्यूट झगड़ा को कहते हैं। कन्फ्लिक्ट ये भी सिनोनिम है डिस्प्यूट का, ये भी झगड़ा है भैया। इन्वेड, इन्वेड वर्ब होती है और इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेड, ये इसी का सिनोनिम बनेगा अटैक का, तो आंसर बनेगा आपका इन्वेड, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है और आप पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट दे रखा है, ऑप्शन पूछा है, अ प्रोसेस एक प्रक्रिया, शामिल इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा औपचारिकता हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं। नेपोटिज्म तो भाई भतीजावाद होता है, जानते हो भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद वो होता है जिसमें फेवर करते हैं, अपने लोगों को लगा रहा है कोई पर्सन, तो उसे हम कह देते हैं भाई भतीजावाद, ठीक है। तो वो होता है आपका नेपोटिज्म। तो याद रखना नेपोटिज्म भाई भतीजावाद है। डिप्लोमेसी आपका क्या होता है, डिप्लोमेसी तो कूटनीति होती है, डिप्लोमेटिक कोई पर्सन है, कूटनीतिक है, तो डिप्लोमेसी कूटनीति है, ठीक है। चलिए रैटिविज्म, रैटिविज्म होता है लाल फीता सही, ये इसी का मीनिंग है, ठीक है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी उसे हम कहते हैं रैटिविज्म। ऑटोक्रेसी तो आपका तानाशाही होता है, जिसमें एक पर्सन शासन करता है, तो आंसर बनेगा आपका रैटिविज्म, लाल फीता सही हिंदी में कहते हैं। बहुत ज्यादा ऑफिशियल, बहुत ज्यादा औपचारिकताएं होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही करेक्टली पूछा है, और ये देखो एक ही वर्ड है, एक वर्ड की 4 स्पेलिंग है, इसमें से बताना है जो स्पेलिंग आपकी राइट है, ठीक है। और स्पेलिंग है रिपीटिशन, और रिपीटिशन की स्पेलिंग क्या होती है, REPETITION, रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी, तो आंसर इज द बी। चलिए सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रूव, अप्रूव का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, अप्रूव कर देना, अप्रूव वर्ब होती है, ठीक है। अप्रूव कर दिया हमने, किसी चीज को झंडी दे दी, झंडी देना है ना, अप्रूव करना, झंडी दे दी, झंडी देना है ना। कन्फर्म, कन्फर्म तो वर्ब होती है, कन्फर्म माने सुनिश्चित करना, कन्फर्म तो सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट माने कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, रद्द करना, ठीक है, कैंसिल करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ब होती है स्वीकार करना, एक्सेप्ट। रिटर्न, रिटर्न भी वर्ब होती है लौटना, वापसी करना। अब देखो अप्रूव का क्या बनेगा, रिजेक्ट बनेगा, तो अप्रूव का एंटोनिम बनेगा रिजेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ही गेव मी डैश 2000 रुपीज नोट, 2000 का एक नोट दिया, तो यहां पे बनेगा आंसर ए, 2000 रुपीज नोट, ठीक है, 2000 का नोट दिया, ए आर्टिकल का यूज होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। रमेश वेंट टू दिल्ली बाई डैश बस, देखो बाई के साथ में क्या आ रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब बाई के साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन, ठीक है, तो बाई के साथ में जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है
तो भैया नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब ये ऐसे मत कर देना बाई द बस, बाई द बस नहीं होता, बाई बस होता है भाई। ठीक है, बाई बस करेक्ट है, बाई कार करेक्ट है। ठीक है, बाई एयर, एयर मतलब एरोप्लेन। ऑन फुट, फुट के लिए हम यूज करते हैं ऑन। ठीक है, ऑन फुट, बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। तो यहाँ पे कोई कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। द गलत है, एन गलत है, ए गलत है। ठीक है, हाँ। fill in the blank with correct conjunction, conjunction बताना है। नो शूनर हैड सी रेड द टेलीग्राम डैश सी फेंटेड। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हैं नो शूनर, नो शूनर का पेयर क्या होता है? नो शूनर का पेयर होता है देन, और नो शूनर की जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और हेड के साथ में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। दो चीजें याद रखनी है, नो शूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और पेयर, पेयर देन। देखो आंसर सी। ठीक है, और रखना है हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, इन तीनों का पेयर होता है वैन। ठीक है, इनमें भी इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन होता है हेल्पिंग वर्ब कहां पे आएगी? इनके जस्ट बाद में, अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो। टेंस का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। सी डैश फॉर यू, हेयर फॉर एन आर। वह तुम्हारा क्या कर रही है? एक घंटे से यहाँ, एक घंटे सॉरी आधे घंटे से, हाफ एन आवर है, तो आधे घंटे से वह तुम्हारा यहाँ वेट कर रही है। ठीक है, अब ये टेंस बन रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और सी के साथ में क्या है? हैज वेटेड, बिल्कुल गलत है। हैव वेटेड बिल्कुल गलत है, तो हैज बीन वेटिंग। मैंने बताया फॉर सेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और सी सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? सी की वजह से हैज बीन आएगा, और हैज बीन वेटिंग आंसर बनेगा आपका। वेट के साथ में फॉर आता है, वेट फॉर समवन, किसी व्यक्ति का इंतजार करना। ठीक है, वेट फॉर समवन आपकी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। एक होती है अवेट, अवेट माने भी इंतजार करना, लेकिन ये टी भी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आई डैश रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 6 मंथ। मैं 6 महीने से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हैज बीन टेकन नहीं होगा, हैव बीन टेकन नहीं होगा। आई के साथ में हैज बीन नहीं आता, आई के साथ तो हैव बीन आता है, तो हैव बीन टेकिंग, क्योंकि फॉर सेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर सेंस आ रहा है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए ही डैश हेयर यस्टरडे, वह यस्टरडे आ गया। देखो वह यहाँ अराइव पहुंच जाएगा। यस्टरडे क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है। यस्टरडे आते ही आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, याद रखो। तो सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में आ रही है? ये तो अराइव से बिल अराइव है, अराइव्ड सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ सी अराइव्ड हेयर यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर, यस्टरडे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, एगो आ जाए, ठीक है, लास्ट डे आ जाए, ये ऐसे इंडिकेटर्स आए हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, वहां सेकंड फॉर्म का यूज करना है। व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ही डैश, जब मैं उसके घर पहुंचा, तो वैन में क्या होता है कि वह क्या कर रहा था? वह सो रहा था, सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आता है, तो वॉज के साथ आईएनजी आएगा, वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था भाई। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? सो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कह रहा है कि सिनोनिम बताना भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच में। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, शानदार होता है आपका बिल्कुल एकदम झक्कास, एक कहते हैं भव्य।
ठीक है, शानदार है, मैग्निफिसेंट। बहुत बड़ा, वेरी लार्ज बिल्कुल नहीं बैठेगा। ठीक है, हुज माने भी बड़ा होता है, हुज वेरी लार्ज के सिनोनिम है। ए ऑप्शन गया, सी गया। रॉयल तो शाही होता है, ठीक है, लेकिन ग्रांड जो होता है ये शानदार होता है, भव्य होता है। ग्रांड पार्टी, शानदार पार्टी, भव्य, ठीक, ग्रांड होटल। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ग्रांड, रॉयल भी नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो, रॉयल में ग्रांड बनेगा भैया। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमिट। देखो एडमिट के दो मीनिंग होते हैं, एक एडमिट माने भर्ती होना और एक एडमिट माने एक्सेप्ट करना। ठीक है, हाँ, एडमिट वह होती है स्वीकार करना, ठीक है, और एक होता है भर्ती होना। दो मीनिंग होता है एडमिट की। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे किसका मीनिंग आ रहा है, यहाँ एक्सेप्ट का आ रहा है। ठीक है, एडमिट का सिनोनिम होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया, यू एडमिटेड योर मिस्टेक। ठीक है, अलाउ, अलाउ माने आज्ञा देना, बिल्कुल नहीं बनेगा एंटोनिम। ठीक है, डिस अलाउ बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध करना, निषेध करना बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि निषेध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। डिनाई, डिनाई माने होता है मना करना, कैंसिल कर देना, मना, डिनाई। आप कह सकते हो इंग्लिश में रिजेक्ट, डिनाई कर दिया, उसका ऑफर मैंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो इसका आंसर बनेगा डिनाई, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भैया एंटोनेम। ठीक है, अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट डिनाई बनेगा भैया, क्योंकि एक्सेप्ट है वो। 17, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताएं, देखो मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है उसे हम कहते हैं एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला। ठीक है, हाँ, तो आंसर बनेगा एपियरी। ठीक है, एपी से अपना, एपी का मतलब होता है वीज। ठीक है, एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन होता है, उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, इसी से बना है। एवियरी तो पक्षीशाला होता है, जहाँ पे वीज, जहाँ पे वर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, वो एवियरी होता है। ये होता है छत्ता, हाइव, है ना, ये छत्ता होता है, मधुमक्खी छत्ता। सेंचुरी तो आप जानते हो, सेंचुरी में आपका पक्षी होते हैं सेंचुरी, तो सेंचुरी भी नहीं बनेगा, अभ्यारण कह देते हैं। अच्छा, इससे अभ्यारण, सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण, पक्षियों का अभ्यारण होता है सेंचुरी। ऐसे अपने भरतपुर में है, वर्ड सेंचुरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग बतानी है भाई। सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पेलिंग सही बताओ भैया। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सी गलत है, डी गलत है। सैटेलाइट की स्पेलिंग में भैया SATELLIT, सैटेलाइट। तो आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए है। द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं। देखो मैप्स की स्टडी को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में मैप, मानचित्रों का अध्ययन, मैप्स, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी में होता है। ग्राफी इज द रूट वर्ड होता है ग्राफी, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ, या कह लो ग्राफी कह लो, ग्राफ या ग्राफी, दैट मीन्स रिटर्न। और रिटर्न, रिटर्न होगा तो स्टडी बनेगा, और जब स्टडी बनेगा तो मीनिंग बनेगा। कार्टो का मतलब होता है मैप्स। ज्योग्राफी तो आपका जानते ही हो, ज्योग्राफी जिसमें बहुत भौगोलिक चीजों की स्टडी की जाती है। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं बनेगा। जियोलॉजी नहीं बनेगा, इसमें भी स्टडी की जाती है। एटलस, एटलस तो जानते हो आप लोग, ये ऑप्शन नहीं बन पाएंगे। 20, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। एक ऐसी जगह जहां ऑडियंस, ऑडियंस होता है श्रोतागढ़। ठीक है, श्रोतागढ़ जहां बैठते हैं, और ऑडियंस जिसमें बैठते हैं वो होता है ऑडिटोरियम। ठीक है, तो ऑडिटोरियम होता है जिसमें, म्यूजियम, म्यूजियम तो आप जानते ही हो, म्यूजियम तो बिल्कुल नहीं है, संग्रहालय होता है। जिम्नेशियम बिल्कुल नहीं बनेगा। एक्वेरियम जिसमें मछलियों को रखा जाता है, मछलीशाला होता है। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, तो ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर बनेगा ऑडिटोरियम। इस तरह हमने यहाँ पे इस सेशन में
20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका यूज उठा पाए, इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, हाँ, जिससे उनके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे लाइक करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।